Hello, good morning, student. This is our SS lecture, and welcome back our SS lecture. And today we continues chapter number 2, India, climate and natural resources. Now we continues this chapter, and next point we continues important of a forest. Do you know about a forest are very useful to us, and forests are very useful for a मैन दे प्रोवाइड, क्योंकि फॉरेस्ट हमको बहुत सारी चीज़ें देता है. दे प्रोवाइड अस विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, एंड दे आर द इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर कंट्री. फॉरेस्ट क्या करता है, वो इकोनॉमिकली भी हमको बेनिफिट है और इसके अलावा एनवायरमेंटली भी बहुत ही बेनिफिशियल है. कैसे? अगर फॉरेस्ट क्या करता है, हमको फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, हम उससे बहुत ही पैसे कमा सकते हैं. जैसे कि फॉरेस्ट से हमको कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, जैसे कि हनी है, वुड मिलता है, रबर, मेडिसिन्स भी मिलते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं जो हम उससे इकोनॉमिकली भी कर सकते हैं. इसके अलावा एनवायरमेंटल को भी उसको बेनिफिशियल है. जिस तरह से फॉरेस्ट क्या करता है, ट्रीज ज़्यादा होने के कारण इस तरह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम कर लेता है, यानी एनवायरमेंट क्लीन रखने का भी काम फॉरेस्ट करता है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो एनवायरमेंट को बेनिफिशियल करता है. तो इस तरह से फॉरेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल है, जैसे बोट्स एंड स्टीमर्स आर द मेड फ्रॉम द वुड ऑफ सुंदरी ऑफ सुंदरबंस फॉरेस्ट. जैसे कि कौन कौन चीज़ें हैं, जैसे कि हमको फॉरेस्ट से मिलता है. जैसे बोट बनाने के लिए कौन सी लकड़ी, जो वुड है, तो कौन सा वुड है, जैसे कि सुंदरबन जो फॉरेस्ट है वहाँ के जो वुड है सुंदरी, उससे क्या बना जाता है, बोट्स एंड स्टीमर्स बनाया जाता है. किस ट्री से बना जाता है, सुंदरी. और ये कहाँ पे मिलता है सुंदरी, ये जो ट्रीज है कहाँ पे होता है, ये वुड ये सुंदरबन फॉरेस्ट में होता है. और इसके अलावा हम बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बास्केट्स, मैट्स, टॉयज़, फर्नीचर, और इसके अलावा आर्टिस्टिक जो भी थिंग्स होते हैं, जो भी चीज़ें बना देते हैं लकड़ी के, जो वुड के, वो भी किससे बनते हैं, बॉम्बू से. तो बॉम्बू भी, ये भी फॉरेस्ट में, तो वो भी, ये भी बहुत ही बेनिफिशियल है, इससे भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं. दूसरा है ब्रूम्स भी होता है, जैसे कि झाड़ू बनाते हैं, जैसे कौन से झाड़ से, जैसे कि पाम एंड डेट लीव से. और इसके अलावा कैशू इज मेड बाय फ्रॉम द कैशू ट्रीज. और इसके अलावा पेपर भी बनता है, जो हम पेपर यूज करते हैं वो पेपर भी हमको ट्रीज से ही मिलता है. जैसे कि पेपर का जो पल्प होता है, जो वो कहाँ से होता है, जैसे कि जो ट्रीज होते हैं, देवदार ट्रीज एंड टर्पेंटाइन इज मेड बाय द चीड ट्री. जो पेपर पल्प किससे बनता है, जो देवदार ट्री है, और इससे पेपर पल्प बनता है, यानी पेपर बनता है. और इसके अलावा जो टर्पेंटाइन जो होता है, जो ऑयल होता है, वो किससे बनता है, टर्पेंटाइन, ये चीड ट्री से. एंड दिस इज अ. और इसके अलावा टी बॉक्सेस, मैच स्टिक्स जो माचिस की सिल्ली होता है वो है. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, जो खेलने के जो भी चीज़ें होते हैं उससे. आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड फिलामेंट्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द देवदार एंड चीड ट्रीज. इसके अलावा इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस ट्री से बनता है. इसके अलावा जो सीलिंग वैक्स, ये जो है, इसका यूज़ किसके लिए होता है, जैसे वार्निश, फिर प्रिंटिंग के लिए इंक, और मटेरियल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इसका यूज़ होता है. और इसके अलावा ग्रामोफोन में भी यूज़ होता है. इस तरीके से जो फॉरेस्ट है, हम फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और उन चीज़ों से हम, यानी बहुत सारी चीज़ों का हम यूज करते हैं. और इसके लिए फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हमको कंजर्वेशन करना पड़ेगा, यानी क्योंकि उसको किस तरह से हम बचा के रख सकते हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट हमको बहुत सारे बेनिफिशियल, इसके लिए हमको उसको कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट को हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए? जो मेनी मेजर्स हैव बीन द अंडरटेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। कौन कौन से प्रोटेक्शन इसके बारे में बताया गया कंजर्वेशन के बारे में? जैसे कि फर्स्ट है कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज forbidden and severe punishment will be given to those who are cut tree illegally। अगर ट्रीज को हमको कट करना नहीं चाहिए, अगर ट्री को अगर इलीगली कोई चीज़ ट्रीज होते हैं कट करना, लेकिन इलीगली कोई ट्री कट करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट भी दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है ट्रीज इज शुड बी ग्रो ऑन वेस्ट लैंड एंड पीपल शुड बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स द अफॉरेस्टेशन। इसके अलावा हम लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए कि क्योंकि ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लांटेशन करना चाहिए, इसके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता लाना चाहिए। और इससे क्या होता है, हमारी यानी ज़मीन जो है बंजर नहीं बन पाएगी। और इसके अलावा सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, बायोगैस, wind energy and other renewable resources of energy should be used more। हमको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी चीज़ें यूज करना चाहिए? जो रिन्यूएबल चीज़ें होती है। रिन्यूएबल चीज़ें कौन सी होती है? जो बार बार उसको बना सकते हैं हम उसको, वो चीज़ें रोज़ हो सकती, जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी रोज़ सूरज रोज़ उगता है तो हमको उसको एनर्जी रोज़ ही मिल सकता है। विंड एनर्जी वो भी रोज़ होता है। तो ये रिन्यूएबल चीज़ें उसको हमको अवेलेबल ईजीली अवेलेबल होता है, तो हमको वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो ट्रीज़ को हम बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस तरह से रिन्यूएबल चीज़ें यूज करोगे तो जो नॉन रिन्यूएबल चीज़ें उसको हम बचा सकते हैं। एंड पीपल शुड बी अलर्ट टू मेड अवेयर अबाउट द अफॉरेस्टेशन एंड नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड। लोगों को अलर्ट करना चाहिए कि किस तरह से हम जो फॉरेस्ट के बारे में उसको और उसके नेसेसरी हमको कितनी ज़रूरत है फॉरेस्ट का या ट्रीज़ का, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी इसको बताना चाहिए। और उनको एंड मोर फॉरेस्ट इज रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड बी इस्टेब्लिश्ड टू डेवलप द फॉरेस्ट एंड सेंचुरी फॉरेस्ट साइंटिफिकली भी इस तरह से फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह से रिसर्च सेंटर्स या इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहिए ताकि अच्छे से हम उसको फॉरेस्ट को बचा सकें। एंड एनवायरमेंटल शुड बी क्रिएटेड द and every Indian to work with responsibility and towards the प्रोटेक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट। हम सबको मिलके इस फॉरेस्ट को हमको प्रोटेक्ट करना है और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करें। यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं टू कट ट्रीज इज़ टू किल मैन। अगर हम ट्रीज को कट करेंगे यानी ये मैन करता है। कटिंग ट्रीज लीड टू किलिंग लीव्स। किस तरह से ट्री को वो कट कर रहा है इसके बारे में पिक्चर में बताया गया है।